सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। कहानी की हेडलाइन है, धन और ज्ञान का अगर सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो बेकार जा सकता है। कहानी है आज एक कंजूस की, जो बहुत ही कंजूस था, जिसका नाम था धर्मदास। एक दिन उसके घर पर एक संत आए, साधु, जो उन्होंने कहा बेटा कुछ खिला दे। तो धर्मदास ने कहा कि नहीं है बाबा, जाओ यहाँ से, और अपने काम में लग गया। सुबह से शाम हो गई। जब वो बाहर निकला तो देखा वो साधु बाहर बैठा हुआ उसकी चौखट में, मगर उसको अपनी गिलानी और डर लगे रहता था, मेरे से कोई गलती न हो जाए, पाप न हो जाए। और उन्होंने सोचा इसको कुछ हो जाए, इसलिए एक रोटी दे देता हूँ। गया, एक रोटी लाया, बोले लो बाबा क्या नाम दोगे मेरा, आपको एक रोटी दे देता हूँ। बोला बेटा आप एक रोटी से काम नहीं होगा, मैं सुबह से खड़ा हूँ और मेरे को घर पे खाना खिलाना पड़ेगा। बोला खाना नहीं खिलाऊंगा, जाओ यहाँ से। फिर एक काम में लग गया। रात भर वो साधु जो संत था उसके चौखट में बैठा हुआ था। सुबह जब देखा बाहर तो अरे बोला अभी तक बैठा हुआ है, अगर इसको कुछ हो गया या चक्कर वक्कर आ गया तो मेरे ऊपर दोष आ जाएगा, या मन बुरा गया तो मेरे ऊपर पाप आएगा, चलो इसको भोजन खिला देता हूँ। गया और बोला बाबा जी चलो आप पीते, मैं आपको भोजन खिला देता हूँ। बोला बेटा भोजन से काम नहीं होगा। बोला फिर? बोला मेरे को एक कुआं खुदवा के देना पड़ेगा। बोला एक भोजन के बीच में कुआं कहाँ से आ गया? बोला मेरी तो यही शर्त है, कुआं खुदवा के देना पड़ेगा। बोला कोई कुआं नहीं खुदवाऊंगा और आप जाओ। और दूसरे दिन भी वो डटा रहा साधु, वो सोचता रहा कि धर्मदास का उसको मैं सबक सिखाऊंगा। और दूसरे दिन भी जब देखा सवेरे, ऊपर देखा कि सवेरे धर्मदास ने कि वो साधु उसके यहाँ बैठा ही हुआ, तो सोचने लगा कि सही में इसको कुछ हो न जाए, एक कुआं खुदवा ही देता हूँ। गया, उसके बाद बोला बाबा जी चलो एक कुआं खुदवा देता हूँ। बोला नहीं अब एक से बात नहीं, दो कुआं खुदवाना पड़ेगा। ये सोचने लगा अगर कहीं दो कुआं नहीं माना तो कल चार बोलेगा, इससे अच्छा बोला चलो ठीक है मैं दो कुआं खुदवा देता हूँ। आजू बाजू दो कुआं खुदवा गए, दोनों में भरपूर पानी आया, अच्छा पानी आया। तब संत ने कहा धर्मदास एक कुआं में तुझे ले रहा हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि ये इस कुएं से पूरा गांव पानी पिएगा, और दूसरा कुआं मेरा है और मैं एक साल बाद आऊँगा, इस कुएं से अपना पानी पी कर प्यार हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा जो आप कहें। काफ़ी परेशान हो चुका था धर्मदास, और वो साधु बोल के चले गए। और धर्मदास ने तो कुएं के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया बड़ा वाला, जैसे कोई पानी न निकाल सके। और ये वाला जो कुआं था पूरा गांव पानी पी रहा था, शीतल जल आ रहा था, अच्छा पानी आ रहा था। सब गांव वाले खुश थे कि चलो धर्मदास ने संत के कहने पर कुआं खुदवाया, काफी खुश थे। एक साल हो गया। एक साल के बाद जब संत फिर आया, उन्होंने कहा धर्मदास मेरा कुआं खुदवाओ। जैसे ही कुआं खुदवाया तो उसमें एक बूंद पानी नहीं। सब देख के हैरान हो गए कि पानी तो भरा हुआ था, पानी कहाँ गया? तब संत ने कहा ऐसा ही होता है, अगर आप कुएं से पानी निकालते रहोगे ना तो भरा रहेगा और बढ़ता रहेगा और अच्छा पानी आएगा। अगर आप जब पानी कुएं से नहीं निकालोगे तो सूख जाता है, या तो फिर वो पानी नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, पीने लायक नहीं होता है। धर्मदास मैं तुझे यही सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पास धन ज्ञान है, जो धन का साधन है, उसको सही जगह उपयोग करो। नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएगा। धन और ज्ञान की तीन अवस्था होती है, एक होता है उपयोग, दूसरा होता है नाश, तीसरा होता है दुरुपयोग। अगर आप उसको सही उपयोग नहीं करोगे तो दो में से एक हो जाएगा, या तो नाश हो जाएगा या तो दुरुपयोग हो जाएगा। इससे बेहतर है जो आपके पास संसाधन है, जो धन है, पैसा है, उसको सही जगह इस्तेमाल करो। धन्यवाद।